जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उसके साथ रहा है। ईश्वर क्या है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, पर किसी धर्म या शास्त्र के नजरिए से नहीं। हम इसे देखेंगे जे कृष्णमूर्ति के नजरिए से। एक ऐसा नजरिया जो हमें जवाबों की ओर नहीं, बल्कि सीधा हमारे अपने मन की गहराइयों में ले जाता है। तो फिर से वही सवाल, ईश्वर क्या है? देखिए, कृष्णमूर्ति के मुताबिक इसका जवाब किसी मंदिर, मस्जिद या किताब में नहीं मिलने वाला। ये सवाल असल में एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपने ही मन की बनावट दिखाई देती है। और पता है, जो इसमें दिखता है ना, वो शायद उन सभी जवाबों को चुनौती देता है जो हमने आज तक सुने हैं। देखिए, सदियों से इंसान के अंदर एक गहरी खोज चलती रही है ना? जब भी जीवन में एक खालीपन सा लगता है, एक अकेलापन महसूस होता है, तो हमारा मन क्या करता है? वो अक्सर विश्वास की तरफ भागता है। हम सब ऐसी अवधारणाएं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। क्यों? ताकि जिंदगी को कोई मतलब मिल सके, कोई अर्थ मिल सके। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विश्वास का कारागार। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम जवाबों की इतनी शिद्दत से तलाश करते ही क्यों हैं। तो ये जो विश्वास है, ये असल में है क्या? कृष्णमूर्ति की नज़र में ये कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। ये तो डर से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। सोचिए, जब जिंदगी की उलझनें और अकेलापन हमें घेर लेते हैं, तो मन क्या करता है? वो किसी बने बनाए विश्वास को कस के पकड़ लेता है। हाँ, इससे एक आराम मिलता है, एक सुरक्षा का एहसास होता है। पर सवाल तो वही है, क्या ये सच है? और यहीं पर दो तरह की मानसिकता बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। एक तरफ है विश्वासी, वो इंसान जो पहले से मौजूद जवाबों में अपना आराम, अपनी सुरक्षा खोजता है। और दूसरी तरफ है जिज्ञासु, वो जिसमें न जानने की स्थिति में रहने का साहस है। वो आराम नहीं, बल्कि समझ चाहता है। और देखिए, असली फर्क यही है, एक को सुरक्षा चाहिए और दूसरे को सत्य। और ये बात हमें कृष्णमूर्ति के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल विचारों में से एक पर ले आती है कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी संगठित धर्म, कोई गुरु, कोई किताब, कोई भी बना बनाया रास्ता आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसे हर किसी को अकेले ही, अपने दम पर ही खोजना होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ज्ञाता और अज्ञात। यहां हम उस औजार को करीब से देखेंगे जिसका हम इस पूरी खोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा अपना मन। अब जरा एक सवाल पर गौर कीजिए, हमारा मन ये है क्या? ये हमारी यादों, हमारे अनुभवों, हमारे सारे ज्ञान का एक स्टोर हाउस ही तो है ना? मतलब जो कुछ भी इसमें है, वो सब का सब अतीत का, पास्ट का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अतीत से बना ये औजार कभी उस चीज को छू भी सकता है जो समय और अनुभव से पूरी तरह परे हो? क्या ये मुमकिन है? असल में हमारा मन एक अंतहीन लूप में, एक चक्र में काम करता है। देखिए कैसे। पहला, मन जिंदगी का अनुभव करता है। फिर वो इन अनुभवों को याददाश्त और ज्ञान के तौर पर जमा कर लेता है। ये हो गया अतीत। और फिर वो इसी अतीत के ज्ञान को आने वाले कल यानी भविष्य पर प्रोजेक्ट करता है। और बस ये ज्ञात का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे मन अपनी बनावट की वजह से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। तो इसका निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है, मन खुद ही ज्ञात है। और जो चीज खुद अतीत से बनी है, वो उस अज्ञात को कैसे जान सकती है जो समय से बिल्कुल परे है? ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। इसका मतलब हमारा औजार ही गलत है। तो अगर सारे बाहरी रास्ते बंद हैं, तो फिर क्या कोई रास्ता है भी? कृष्णमूर्ति के अनुसार हाँ, एक रास्ता है। और वो एकमात्र रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अंदर की ओर मुड़ता है, आत्मज्ञान की ओर। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। मतलब ये गुरुओं के पीछे चलना नहीं है, ये कोई ध्यान की खास तकनीक या मंत्रों का जाप नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सभी तरीके तो मन को उसी पुराने ज्ञात के दायरे में ही फंसाए रखते हैं, उससे बाहर नहीं निकालते। तो फिर असली रास्ता है क्या? वो है चयन रहित जागरूकता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हर एक विचार, हर एक भावना, उसे बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। बिल्कुल वैसे जैसे कोई सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को देखता है। वो किसी कार को अच्छा या बुरा नहीं कहता,
ना ही उसे रोकने या बदलने की कोशिश करता है, बस देखता है, एक साक्षी की तरह। कभी सोचा है हमारी दिन भर की जो एनर्जी है वो आखिर जाती कहाँ है? ज्यादातर तो हमारे अंदरूनी संघर्ष में ही खत्म हो जाती है ना? ये महत्वाकांक्षा, ये ईर्ष्या, ये डर, किसी और जैसा बनने की लगातार कोशिश, ये एक अंतहीन लड़ाई है जो हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि सच को देखने के लिए जो कीमती ऊर्जा चाहिए वो तो इस लड़ाई में पहले ही खर्च हो चुकी होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये संघर्ष रुक जाए? जब मन खुद से लड़ना बंद कर देता है तो वो सारी की सारी ऊर्जा जो अब तक बर्बाद हो रही थी वो बच जाती है, वो संरक्षित हो जाती है, और इसी बची हुई शांत ऊर्जा में ही कुछ बिल्कुल नया जन्म ले सकता है। और ये ऊर्जा मन को एक गहरी शांति, एक मौन की स्थिति में ले आती है। पर यह मौन कोई मुर्दा खालीपन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत स्थिरता है। ये एक ऐसा मन है जो पूरी तरह से तो शांत है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा सतर्क और संवेदनशील भी है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, अनचाही वास्तविकता। तो सवाल ये है कि जब मन खोजना बंद कर देता है, जब वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब आखिर होता क्या है? इस बात को समझने के लिए कृष्णमूर्ति का ये कथन बहुत जरूरी है कि सत्य को या उस अज्ञात को आप आमंत्रण नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम केवल उसी चीज को बुला सकते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, जिसकी हमें पहचान हो, है ना? कोई एक ऐसे मेहमान को कैसे बुला सकता है जिसे वो जानता ही नहीं? तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम इस समझ पर पहुंचते हैं कि सत्य, या जिसे ईश्वर कहें, वो कोई लक्ष्य नहीं है जिसे मेहनत करके पाया जा सके। ये वो अज्ञात है जो शायद खुद ब खुद तब आता है जब मन की सारी खोज, सारी कोशिशें, सारी मांगें, सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाता है। केवल उसी परम मौन में ही कुछ बिल्कुल नया अस्तित्व में आ सकता है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, ईश्वर क्या है? इस सवाल का जवाब खोजने के बजाय क्या होगा अगर मन पूरी तरह से खोजना ही बंद कर दे? उस मौन में क्या प्रकट हो सकता है?